तो आज बात करते हैं पंचायत सीजन 4 की। इस पर जो भी प्रतिक्रियाएं आई हैं दर्शकों की, आलोचकों की, उन पर एक नजर डालते हैं। बिल्कुल। ये जानकारी हमने ऑनलाइन रिव्यूज और जो डिस्कशन चल रहे हैं वहीं से लिए। हाँ, तो हमारा मकसद है कि सीजन 4 के बारे में क्या अच्छा कहा गया, क्या बातें उठी, उसे थोड़ा समझें, खोल कर देखते हैं कि क्या मामला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जिस पर मुझे लगता है ज्यादातर लोग सहमत है, वो है एक्टिंग। कमाल का काम किया है सबने। हाँ, वो तो है। जितेंद्र कुमार, रघुवीर यादव जी, नीना गुप्ता जी, फैसल मलिक, मतलब एक्टिंग डिपार्टमेंट में तो शो मजबूत है। किरदारों में वो सच्चाई दिखती है। बिल्कुल, लेकिन कहानी को लेकर थोड़ी अलग अलग बातें सुनने में आ रही है ना। हाँ, कहानी पर राय बंटी हुई है। कई रिव्यूज में ये पॉइंट आया कि शो का जो एक अपना अंदाज था, वो गांव की रोजमर्रा की जिंदगी, हल्की फुल्की कॉमेडी, हाँ, स्लाइस ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली, उससे हटकर शो इस बार काफी गंभीर पॉलिटिकल ड्रामा, चुनावी माहौल की तरफ चला गया। अच्छा। और कई लोगों को लगता है कि इससे शो का जो असली मजा था, जो ह्यूमर था, वो थोड़ा कम हो गया। ये इंटरेस्टिंग है कि एक हिट शो जब अपना टोन बदलता है तो दर्शक उसे कैसे लेते हैं। सही बात है। कुछ आलोचकों ने साफ कहा कि वो फुलेरा वाला अपनापन, वो फील थोड़ा दबावा लगा। कहानी कहने का तरीका भी थोड़ा मतलब फॉर्मूला बेस्ड सा हो गया। फॉर्मूला बेस्ड राजनीति वाला। हाँ, कुछ वैसा। और पेस मतलब रफ्तार, वो भी धीमी लगी कई लोगों को। कुछ सीन्स लगे कि शायद उतने जरूरी नहीं थे। अच्छा, तो धीमी रफ्तार और कुछ गैर जरूरी सीन्स, इसका असर किरदारों पर भी पड़ा होगा फिर। हाँ, कुछ किरदारों का जो डेवलपमेंट है वो शायद उतना पूरा नहीं हो पाया जितना दर्शक उम्मीद कर रहे थे। अधूरा सा लगा कुछ। पर क्या सब कुछ ही बदल गया या पुराने सीजन्स की कोई बात अच्छी भी लगी लोगों को? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अच्छी चीजें भी थीं, जैसे पिछले सीजन्स की कुछ गूंज थी। फैसल मलिक यानी प्रहलाद चा का जो इमोशनल सफर था, हाँ, वो तो बहुत पावरफुल था। बिल्कुल, उनका अपने दुख से निकलना, वो कहानी लोगों को बहुत टच कर गई। और विनोद की वफादारी वाले पल भी याद रखे गए। मतलब किरदारों का जो इमोशनल कोर है वो अभी भी है। हाँ, वो मजबूत है। और अभिषेक का क्या, जितेंद्र कुमार का किरदार, उसका कैट वाला रिजल्ट और रिंकी के साथ उसका रिश्ता। हाँ, वो भी पॉजिटिव पॉइंट्स में गिना गया। अभिषेक का 97 परसेंटाइल लाना और रिंकी के साथ जो एक धीमी सी केमिस्ट्री बन रही है, वो दर्शकों को पसंद आई। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो शायद उस भारी माहौल में थोड़ी राहत दे रही थी। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन अगर हम सीधे दर्शकों की बात करें, जैसे सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, एक्स, ट्विटर, रेडिट वगैरह, तो वहां भी मतलब मिलीजुली प्रतिक्रिया है। अच्छा, क्या कह रहे हैं लोग? काफी लोगों ने लिखा कि उम्मीद से कम था सीजन। कारण वही बता रहे हैं, शो का भारीपन, धीमी गति, पर कलाकारों की तारीफ वहां भी है। मैंने भी रेडिट पर कुछ कमेंट्स देखे। टोन बदलने को लेकर काफी निराशा थी। एक ने लिखा था, यार वो स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी से सीधा पॉलिटिकल ड्रामा, मजा नहीं आया। और एक ने लिखा, प्रहलाद चा अच्छे लगे पर कॉमेडी कहाँ है इस बार। लगता है लोग वो हल्का फुल्कापन मिस कर रहे थे। हाँ, ये पैटर्न दिखता है। तो अगर हम सारी रेटिंग्स का एक औसत निकालें तो करीब 5 में से 2.5-3 स्टार के बीच स्कोर बन रहा है। अच्छा। एक्टिंग को अच्छे करीब 4 स्टार मिले हैं, पर कहानी, राइटिंग, पेस, ह्यूमर, इन सबको 2 से 3 स्टार ही मिले हैं ज्यादातर। और दर्शकों की प्रतिक्रिया को भी हम 3 स्टार मान सकते हैं इस हिसाब से। हाँ, लगभग वही तस्वीर बनती है। तो फिर कुल मिलाकर क्या समझे, मतलब निचोड़ क्या है? देखिए, संक्षेप में कहें तो सीजन 4 किरदारों के परफॉर्मेंस और कुछ इमोशनल मोमेंट्स के लिए देखा जा सकता है, यकीनन। लेकिन अगर कोई सीजन 1 और 2 वाला वही हल्का फुल्का टेंशन फ्री माहौल ढूंढ रहा है, तो शायद ये सीजन थोड़ा भारी लगे, एक पॉलिटिकल भटकाव जैसा। तो मेन कॉन्फ्लिक्ट यही रहा, एक तरफ मजबूत एक्टिंग, दूसरी तरफ कहानी का बदलावा मिजाज और धीमी रफ्तार। बिल्कुल। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या कि क्या कोई बहुत पॉपुलर शो अपनी जड़ों से जुड़े रहकर अपनी मूल पहचान को बचाए रखते हुए सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकता है, खासकर जब वो राजनीति जैसे भारी और कई बार डिवाइसिव समझे जाने वाले विषय को उठाता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। दर्शक आखिर किसी शो से क्यों जुड़ते हैं? क्या वो माहौल होता है, कहानी होती है, या सिर्फ किरदार? सही कहा। ये सवाल शायद मेकर्स और दर्शक दोनों के लिए सोचने वाला है।